जय श्री राधे राधे मित्रों। आज की कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है। कैसे एक वेश्या को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और एक साधु महात्मा को नरक में जाना पड़ता है। यह कैसा रहस्य है, क्या सच्चाई है? चलते हैं कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, कहानी पूरी देखें और कहानी के अंत तक बने रहें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, किसी रामपुर गांव में एक वेश्या रहती थी। गांव में कई तरह के लोग रहते थे, जिनमें किसान मजदूर रहते थे। एक दिन क्या हुआ मित्रों, वेश्या नाच गान करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसके माता पिता और बच्चे जो भी वह नाच गान करती थी, उन्हीं के पैसों से उसका परिवार का पोषण होता था। वेश्या नाच गान का जो भी काम करती थी गांव में, उसी के द्वारा उसे पैसे मिलते थे। लेकिन मित्रों, गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो उसे बुरी नज़र से देखते थे, बुरे बुरे कमेंट करते थे। वह सोचते थे कि इस वेश्या को यदि छू लें तो अपवित्र हो जाएंगे। लोग उसके पास नहीं जाते थे। वेश्या यह सब देखकर बहुत परेशान हो गई। मित्रों, वेश्या इतनी बुरी नहीं थी। वह धर्म के प्रति भी सजग थी, धर्म को मानती थी, मंदिर जाकर सुबह शाम पूजा करती थी। वह इतनी पापी नहीं थी, फिर भी लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में एक साधु महात्मा जी कथा करने के लिए गांव में आए। गांव में कथा प्रारंभ हो गई। वेश्या प्रतिदिन मंदिर जाती थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब वेश्या मंदिर में थी, उसी समय साधु महात्मा जी मंदिर में आए पूजा करने के लिए। तो जैसे ही वेश्या ने उस साधु महात्मा को देखा तो उनके चरण छूने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा कि हे वेश्या, तू ये क्या कर रही है? महात्मा जी के चरण क्यों स्पर्श कर रही है? तू एक वेश्या है, तेरे चरण स्पर्श करने से महात्मा जी अपवित्र हो जाएंगे। इतना कहकर वह वेश्या रुक गई। महात्मा जी ने पुजारी जी से पूछा, यह क्यों इसको रोक रहे हो? तो पुजारी जी ने कहा, यह एक वेश्या है जो बुरे काम करती है, पापी है, इसके छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे। साधु जी ने उस वेश्या से कहा कि मेरी कथा चल रही है, अगले दिन उस कथा में आप ज़रूर आना। इसके बाद वह वेश्या मंदिर से अपने घर चली आई। अगले दिन मित्रों क्या हुआ, कथा प्रारंभ हो गई। सभी लोगों ने कथा सुनी, उसमें वह वेश्या भी गई। वो कथा को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुना। कथा समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह वेश्या वहीं बैठी रही। साधु महात्मा जी की जब नज़र उस वेश्या पर पड़ी तो
उन्होंने उसे अपनी तरफ बुला लिया और पूछा कि जब लोग यह तुम जो नाच गान करती हो तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से देखते हैं, तुम्हें छूते नहीं हैं, तो क्यों ना इसको बंद कर दो। इसके अलावा आप दूसरा कोई धंधा कर लो जिससे लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आपका धंधा चल जाएगा। तो वेश्या ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई बिजनेस या दूसरा धंधा कर लूँ। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे हमारा धंधा चलेगा। तो साधु जी के पास कोई उपाय नहीं था। फिर साधु ने कहा कि आप दूसरा धंधा करके देखो। तो अंत में वह वेश्या साधु जी की बात मान गई और उसने एक दुकान चलाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उस वेश्या ने फलों की दुकान लगा ली, फल बेचने लगी। उसने उस गांव में फलों की टोकरी जैसे ही लगाई, कोई भी आदमी उसके पास फल लेने नहीं आया और उसके फल शाम को बेकार हो गए। 2-3 दिन उसने यही देखा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी उस वेश्या के फल खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब भी उसे अछूत ही मानते थे, लेकिन वेश्या के परिवार का पालन पोषण कैसे हो, यह उसको उसकी चिंता थी। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि चलो किसी दूसरे शहर या गांव में जाकर हम फल बेचते हैं, वहीं पर हमारा यह धंधा चलेगा। तो उस वेश्या ने उस गांव को छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर फल बेचने लगी, फलों की दुकान लगा ली उसने। पहले दिन कोई भी व्यक्ति उसके फल लेने नहीं आया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद धीरे धीरे उसके फलों की टोकरी चलने लगी, फलों की दुकान चलने लगी और शाम को जो भी फल छूट जाते या नहीं बिकते उनको गरीब व्यक्तियों में बांट देती थी। इस प्रकार से उसका धंधा चलने लगा और उसके घर का गुजारा चलने लगा और उस वेश्या से गांव के सभी लोग मिलने लगे और वह वेश्या खुश रहने लगी। अब उसे कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, सभी उससे जुड़ने लगे, उसके मित्र बन गए और वह गरीबों की सहायता करने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन आगे चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, समय बीतता गया, वेश्या भी बूढ़ी हो गई, साधु महात्मा भी बूढ़े हुए। उसी दिन एक दिन वेश्या की मृत्यु हो गई और उस साधु महात्मा की भी मृत्यु हो गई। यमराज दोनों की आत्माओं को लेने पहुँचे। दोनों को यमपुरी में लेके गए, जहाँ पर वेश्या और उस साधु महात्मा के पुण्य कर्मों की फाइल को खोला गया, किताब को खोला गया। जब यमराज ने बड़े ही गौर से उनके कर्मों की देखरेख की तो यमराज ने आदेश दिया कि इस वेश्या को सीधे स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाएं तथा साधु महात्मा जी को
नरक में डाल दिया जाए। साधु महात्मा जी यह शब्द सुनकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे यमराज, मैंने पूरी जिंदगी सत्संग किया, कथा की, दूसरों को अच्छे उपदेश दिए, ज्ञान दिया, फिर हमें नरक में क्यों डाला जा रहा है? और इस वेश्या को जो नाच गान करती है, बुरे काम किए इसने, पाप किया, और इसको स्वर्ग क्यों दे रहे हो? तो यमराज ने कहा, वेश्या का जन्म उसके वेश्या परिवार में हुआ था। नाचना गाना उसका धंधा था। उसने कोई पाप नहीं किया है। पाप के साथ साथ उसने धर्म को भी अपनाया है। धर्म की ज्ञान को प्राप्त किया है। गरीब लोगों की उसने सहायता की है। जो भी कार्य किया है उसने बिना निस्वार्थ किया है। किसी लालच में उसने धन नहीं कमाया है। जो भी कार्य किया है उसने निस्वार्थ किया है। इसके बाद यमराज ने साधु महात्मा जी से कहा कि आपने जो भी ज्ञान दिया है, लोगों को प्रवचन किए हैं, धर्म को अपनाया है, पूजा पाठ किया है, जो भी भक्ति की है, वह सब आपने स्वार्थ बस की है। पैसों की लालच के कारण आपने कथा की, दूसरों को उपदेश दिए, ज्ञान दिया, लेकिन आपने अपने जीवन में कभी उसको नहीं उतारा। आपने सब कुछ पैसों की लालच में किया, कभी गरीब लोगों की सहायता नहीं की है, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, कहानी की यही सच्चाई है कि जो लोग बिना लोभ लालच और निस्वार्थ धर्म को अपनाते हैं और गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उनको निश्चित ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। और जो लोग लोभ लालच के कारण धन कमाते हैं, गरीब लोगों की सहायता नहीं करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। जय श्री राधे राधे।